हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं लेकर के आया हूँ असेसमेंट फॉर लर्निंग का एक वीडियो, जो कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी और अन्य यूनिवर्सिटी के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाली है। तो इस वीडियो को आप थोड़ा भी स्किप नहीं करेंगे और पूरा देख करके नोट्स बनाएंगे और लिख करके पूरा एकदम से आना है इसका आंसर, ठीक है। तो आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल पे कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आए तो आप मिस ना कर सके। थोड़ा सा इधर वीडियो कम डला रहा है क्योंकि परेशान है, थोड़ा सा इधर उधर के काम में पड़ जाते हैं और मेरे घर का काम चल रहा है, तो इस सब में थोड़ा सा बिजी हैं। तो खैर कोई बात नहीं है, आप लोग चिंता मत कीजिए। ऐसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वालों के लिए अभी है टाइम, तो आप लोग जो भी वीडियो आपके लिए लाएंगे वो सब आप देखते रहिए। ये चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम इसका कल है, तो इसीलिए इस वीडियो को देखिए और ये क्वेश्चन फिक्स है, आएगा ही आएगा। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी ये क्वेश्चन आता ही आता है और अन्य यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन आता है, तो इसलिए आप वीडियो सभी लोग देख करके और इसको नोट्स बना लेंगे, फिर पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है। भारतीय प्रणाली में समावेशी शिक्षा की आवश्यकता और सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। तो हम आंसर ऐसे ही लिखेंगे। समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है जिसमें सामान्य बालक बालिका और मानसिक तथा शारीरिक रूप से बाधित बालक और बालिकाओं जैसे निर्धन, वंचित, पिछड़े, अनुसूचित जाति और जनजाति etc. सभी एक साथ बैठकर एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन पहले लिख देना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन आपको लिख लेना है और तब जा कर के ये आंसर स्टार्ट करना है। तो चलिए देखिए, ग्रहण करते हैं। समावेशी शिक्षा सभी नागरिकों की समानता के अधिकार की बात करता है और इसीलिए इसके सभी शैक्षिक कार्यक्रम इसी प्रकार के यहाँ पे से होगा, इसी प्रकार से तय किए जाते हैं तथा इसके अनुरूप प्रभावशाली वातावरण तैयार किए जाते हैं। देखिए, समावेशी शिक्षा का मतलब है कि समावेशी शिक्षा इसलिए बनाया गया है, जैसे कोई होता है ना, दिव्यांग बच्चा है, उसको और जो सामान्य जैसे आप लोग हैं जिसमें किसी भी प्रकार का डिसेबिलिटी नहीं है, तो इस प्रकार के और डिसेबिलिटी वाले बच्चे सभी को, और जो गरीब परिवार से है, अमीर परिवार से है, चाहे वो किस जाति धर्म से है, ये सब को मिटाना और एक साथ सबको बिठा करके पढ़ाना इनका काम था, ठीक है। तो समावेशी शिक्षा इसलिए लाया गया। समावेशी शिक्षा का अर्थ ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, ऐसे अपना लिख करके फिर बनाएंगे। हम जानते हैं कि वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, इसीलिए सभी विद्यालय एवं संस्थाओं में समावेशी शिक्षा का प्रावधान लागू होना जरूरी है। पहला है, समावेशी शिक्षा को अंग्रेजी भाषा में इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है। ऐसे ही पॉइंट बना बना करके लिखेंगे, जिसका अर्थ होता है सामान्य तथा विशिष्ट बालक में बिना किसी भेदभाव के एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करना। समावेशी शिक्षा समाज में एकता को बढ़ावा देता है। देखिए समाज में ये जो समावेशी शिक्षा है, अब जैसे देखिए एक ड्रेस देने का जो एक ड्रेस जो सबको पहनाया जाता है, तो उसमें पता कैसे चलेगा कि कौन अमीर है गरीब है। अब उसी में अमीरी गरीबी तब पता चलता है स्कूल में, जब जनरल कपड़ा पहन के आने का वो जो नियम रहता है कि आप कोई भी कपड़ा पहन के आ सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो अमीर परिवार से है
वो एकदम जीन्स और टी शर्ट पहन के जाता, और जो थोड़े गरीब परिवार से हैं वो अपना पैजामा शर्ट पहन के जाता। तो ये होता है। तो इसीलिए समावेशी शिक्षा जो है वो एकता को भी बढ़ावा देता है। समावेशी शिक्षा के द्वारा बालकों का मानसिक विकास, सामाजिक विकास और नैतिक विकास तथा आत्मसम्मान की भावना का सही रूप से विकास किया जाता है। और फिर अगला है, जब सभी बालक एक साथ शिक्षा ग्रहण करता हो वहाँ प्राकृतिक वातावरण का विकास होना निश्चित है। अब देखिए अगला है, भारतीय प्रणाली में समावेशी शिक्षा की आवश्यकता। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता भारत में ही नहीं बल्कि हर देश की आवश्यकता है, क्योंकि बालक समावेशी शिक्षा की सहायता से सामान्य रूप से शिक्षा ग्रहण करता है तथा अपने आप को सामान्य बालक के समान बनाने का प्रयास करता है। अब देखिए समावेशी शिक्षा सिर्फ भारत को नहीं सभी जगह, अब कोई कहे कि समावेशी शिक्षा सिर्फ क्या कीजिए मेरे गांव में लगा दीजिए, ऐसा थोड़ी होता है। क्यों? इस समावेशी अमीरी गरीबी हर जगह है, हर देश में है, हर जगह पे जाति धर्म देखा जाता है। हाँ, रहा बात कहीं पे कम देखा जाता है, कहीं पे ज़्यादा देखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं देखा जाता है, देखा ही जाता है। तो इसी को मिटाने के लिए समावेशी शिक्षा हर जगह पे दिव्यांग लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके गांव में होता है किसी और गांव में नहीं होता, ऐसा नहीं है। तो ये क्या है, समावेशी शिक्षा है ना, जो सामान्य बालक के एक साथ जो सामान्य बालक के साथ जो डिसेबिलिटी वाले बालक हैं उस सबको एक साथ समान बनाने का प्रयास करता है। आगे है, भले ही समावेशी शिक्षा में प्रतिभाशाली बालक, विशिष्ट बालक, अपंग बालक और बहुत सारे ऐसे बालक होते हैं जो समान बालक से अलग होते हैं, उन्हें एक साथ इसीलिए शिक्षा दी जाती है क्योंकि उन बालकों में अधिगम की क्षमता को बढ़ाया जा सके। अब देखिए जो मान लीजिए कमज़ोर बालक है और उसके साथ तेज़ बालक भी पढ़ रहा है, तो उसके माइंड में, कमज़ोर बालक के माइंड में तो आएगा ही कि हाँ हमें और ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। तो वो चीज़ इसीलिए सबको एक साथ पढ़ाया जाता है। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता। अब देखिए समावेशी शिक्षा की आवश्यकता पर ध्यान देंगे। समावेशी शिक्षा ऐसा अवसर प्रदान करता है जिसमें अपंग बालकों को सामान्य बालकों के साथ मानसिक रूप से प्रगति प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। अगला है, समावेशी शिक्षा जिसमें शिक्षा के समानता का अनुपालन किया जाता है, साथ ही शिक्षा के माध्यम से शारीरिक एकीकरण भी संभव होता है। अगला है, समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है जहां लघु समाज का निर्माण होता है। यहां हर तरह के बालक एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं जिसके कारण उनमें नैतिकता, प्रेम, सहानुभूति तथा आपसी सहयोग जैसा गुण को बढ़ावा मिलता है। अब देखिए समावेशी शिक्षा लघु समाज का निर्माण करता है, जैसे कि बालक एक साथ, कोई भी किसी भी प्रकार का बालक है, अगर वो एक साथ पढ़ेगा तो एकता का भावना आएगा, नैतिकता का भावना आएगा, प्रेम, उसमें सहानुभूति। जैसे कोई बच्चा अगर चल नहीं सकता, उसको पैर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, पैर से वो अपंग है, दिव्यांग है, तो कोई जो पूरा एकदम बढ़िया बच्चा है वो क्या करेगा, उसका सहायता करेगा। तो सहानुभूति का भी तथा आपसी सहयोग, एक दूसरे का सहयोग करेगा, ऐसा गुण को बढ़ावा मिलेगा। समावेशी शिक्षा के द्वारा बच्चों में शिक्षण तथा सामाजिक स्वार्थ क्या है, सामाजिक स्पर्धा जैसे भावनाओं का भी विकास किया जाता है। अगला है, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत। समावेशी शिक्षा के निम्नलिखित सिद्धांत है। वातावरण नियंत्रण पूर्ण होना पहला है। दूसरा है विशिष्ट कार्यक्रमों द्वारा शिक्षण। अगला है भेदभाव रहित शिक्षा। अगला है माता पिता द्वारा सहयोग, व्यक्तिगत रूप से विभिन्नता। फिर है लघु समाज का निर्माण। अब देखिए पहला है वातावरण नियंत्रण पूर्ण होना। समावेशी शिक्षा में हर तरह के बालक शिक्षा ग्रहण करते हैं जिसके कारण उनमें विभिन्न तरह के वातावरण को एक ही वातावरण में डालने का काम समावेशी शिक्षा करता है।
अब देखिए विभिन्न प्रकार के वातावरण में, जैसे कि देखिए कोई है जो अच्छा से तैयार होकर के नहीं आता है और उसका वातावरण, जैसे उसके घर का वातावरण अच्छा नहीं है, लेकिन स्कूल में सेम वातावरण सबको मिलता है। अगला है विशिष्ट कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा। समावेशी शिक्षा बालक को विशिष्ट कार्यक्रमों में भाग लेकर या उन्हें देखकर उनके अंदर अधिगम की शक्ति को बढ़ाया जाता है। अब देखिए क्या करेंगे, वो जो समावेशी शिक्षा में क्या होता है, कार्यक्रम कोई जैसे नाटक उटक हो गया, उसके बाद मतलब मानिए ना कोई भी, जैसे आप 26 जनवरी मना रहे हैं, फिर 15 अगस्त के दिन, फिर सरस्वती पूजा अगर होता है स्कूल में तो सरस्वती पूजा में, ऐसे ही मतलब जो कोई अवसर होता है, अगर सरकारी स्कूल का बात किया जाए तो उसमें क्या करेंगे वो कार्यक्रम, नहीं तो ऐसे और दिन में भी वो अपने कार्यक्रम करवा करके उसमें अधिगम का आया जाता है, दिखा करके या फिर उसमें भाग दिवा दिए कि हाँ तुम राम बनोगे, तुम लक्ष्मण बनोगे, इस ढंग से अगर रामायण का पाठ करवा रहे हैं तुम। आगे है भेदभाव रहित शिक्षा। समावेशी शिक्षा जहाँ बिना किसी भेदभाव के सामान्य तथा विशिष्ट बालकों को एक साथ शिक्षा दी जाती है, जिससे उनके अंदर भेदभाव तथा छुआछूत जैसे भावना को दूर करने का सबसे अच्छा उदाहरण है। अब जैसे एक साथ जैसे ही बैठ करके पढ़ेगा तो छुआछूत और भेदभाव की भावना मिटने लगेगा। अब आगे है माता पिता द्वारा सहयोग। समावेशी शिक्षा में न केवल शिक्षक की सहायता बच्चों को दिया जाता है, बल्कि उसके माता पिता के भी अहम भूमिका होता है। अब जैसे देखिए, अब होमवर्क मिलता है तो होमवर्क मम्मी पापा को बोल दिया जाता है कि आप होमवर्क किसी तरीक़ा से करवाइए, तो करवाया जाता। उसके बाद कॉपी कलम खरीदना है, कॉपी अगर है तो कॉपी खरीद करके दीजिए, तो ये एक प्रकार का सहयोग है ना हुआ। मम्मी पापा कलम कॉपी नहीं खरीद के देंगे, कहाँ से बच्चा पढ़ेगा। तब व्यक्तिगत रूप से विभिन्नता। जो बालक समावेशी शिक्षा ग्रहण करते समय किसी भी प्रकार की परेशानी या दिक्कत होती है तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से शिक्षा दी जाती है, ताकि उन्हें सामान्य बालकों के समान बनाया जा सके। कहने का अर्थ है समावेशी शिक्षा में अगर किसी को मतलब किसी के साथ में बैठ करके पढ़ने में प्रॉब्लम हुआ, किसी प्रकार का परेशानी है, तो उसको अकेले में बुला करके व्यक्तिगत रूप से उसको क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। और पीछे है, जैसे कोई अगर टेबल सीख रहा है और जैसे कोई अगर 5 का टेबल सीख रहा है और कोई 2 का टेबल नहीं सीख पा रहा, तो उसको अकेले बुला करके पढ़ाया जाएगा ताकि वो भी 5 के टेबल के पास पहुंच सके। आगे है लघु समाज का निर्माण। लघु समाज का निर्माण समावेशी शिक्षा में सभी प्रकार के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिससे उनमें लघु समाज का निर्माण होता है। अगला है कंक्लूजन। अब देखिए कंक्लूजन हमें इसी तरीक़ा से कंक्लूजन लिख करके आगे बढ़ना है। उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि समावेशी शिक्षा हमारे भारत में ही नहीं बल्कि सभी देशों की ज़रूरत है, जिससे हर प्रकार के बच्चों को शिक्षा दिया जा सकता है, ताकि आत्मनिर्भरता को तथा भाईचारा को भी बढ़ावा मिल सके। अब देखिए जैसे ही कोई पढ़ेगा तो आगे तो फिक्स से बढ़ेगा, आत्मनिर्भर भी बनेगा, अब किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अब जैसे कोई दिव्यांग है तो आज देखिए रेलवे हो, बैंक हो, हर जगह दिव्यांग लोग काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आत्मनिर्भर तो हो गया ना। तो वही बात है। तो चलिए वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके हमें बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। जो भी बीएड कर रहे हैं उनके लिए ये चैनल बेहद ही ज़रूरी है, जो भी टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं उनके लिए ज़रूरी है। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।